भास्कर विले गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। वहां के लोग सीधे साधे थे, किसान और दुकानदार, सब अपनी जिंदगी शांति से जीते थे। लेकिन भास्कर विले पर एक साया था। यह साया था पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली का। हवेली कभी बहुत भव्य हुआ करती थी, अब यह खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर बेलें चरच गई थीं, खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह लगती थीं। लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का साया है। वो रात में अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे, ठंडे स्थानों और भयानक एहसासों की बात करते थे। हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो वीरान खड़ी थी, डर का एक प्रतीक। एक दिन भास्कर विले में एक अजनड़ा आया। उसका नाम रवि था। वो एक जवान लड़का था, जिज्ञासा से भरा हुआ। उसने गौर से ग्रामीणों की कहानियां सुनी। एक भूतिया हवेली? उसने पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। ग्रामीणों ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर उदासी थी। रवि डरा नहीं था, वो उत्सुक था। उसने फैसला किया कि वो खुद इस भूतिया हवेली को देखेगा। मैं वहां एक रात बिताऊंगा, उसने ऐलान किया। ग्रामीण हैरान रह गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। यह बहुत खतरनाक है, उन्होंने विनती की। लेकिन रवि दृढ़ था, वो अज्ञात का सामना करेगा। उस के अज्ञात के भास्कर विले में रात हो गई। आसमान गहरे नीले रंग का हो गया। तारे दूर हीरों की तरह टिमटिमा रहे थे। रवि हवेली की ओर चल पड़ा। उसे हवा में ठंडक महसूस हुई। वो जितना पास जाता था, उतनी ही ठंड बढ़ती जाती थी। एक उल्लू के रात में बोलने की आवाज से वो चौंक गया। उसने खुद पर हंसी। वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। वो हवेली के फाटकों पर पहुंच गया। वो जंग खाए हुए थे और कराहते हुए खुल गए। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। रवि ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवा भारी हो गई, सड़ांध से भरी हुई। उसने अपना टॉर्च चारों ओर घुमाया। हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि धीरे धीरे हवेली में चला। हर कमरा पिछले से ज्यादा खाली था। फर्नीचर सड़ रहा था। दीवारों पर लगे चित्र फीके और फटे हुए थे। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ता, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस परछाइयां उसे धोखा दे रही थीं। वो भव्य सीढ़ियों तक पहुंचा। उसके वजन से सीढ़ियां अशुभ रूप से चरमरा गईं। वो ऊपर की ओर बढ़े क्या? दालान अंधेरा और संकरा था। यहां हवा ज्यादा ठंडी थी। उसे धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दालान के आखिर में बने कमरे से आ रही है। वो उसकी ओर चला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अंदर क्या मिलेगा? रवि ने दरवाजा धक्का देकर खोला। वो धीमी आवाज के साथ अंदर की ओर खुल गया। कमरा अंधेरा था। उसने अपना टॉर्च चारों ओर घुमाया। धूल के कण किरणों में नाच रहे थे। फिर उसने उसे देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत। वो खिड़की के पास बैठी थी। उसका सिर उसके हाथों में था। वो अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। रवि जम गया। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। क्या वो असली थी या वो उसकी कल्पना थी? उसने पलकें झपकी, लेकिन वो अभी भी वहां थी। वो एक कदम और पास गया। उसका हाथ कांप रहा था। नमस्ते, उसने पुकारा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। औरत नहीं हिली। उसने फिर से पुकारा, इस बार ज्यादा जोर से। धीरे धीरे औरत ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था। उसकी आंखें गहरे गम से भरी हुई थीं। उसने रवि की तरफ देखा और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखों में सदियों का दुहक झलक रहा था। वो एक भूत थी। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। औरत ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने विनती भरी निगाहों से रवि को देखा। रवि को उसके लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। वो जानता था कि उसे उसकी मदद करनी है, लेकिन कैसे?
भाग 4 भूत के लिए न्याय। भूत ने रवि को इशारे से अपने पीछे पीछे आने को कहा। वो उसे एक धूल भरे पर्दे के पीछे एक गुप्त रास्ते से नीचे ले गए। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा ठंडी होती गई। वे एक छोटे नम तहखाने में पहुंचे। भूत ने एक कोने की ओर इशारा किया। वहां गंदगी में आधा छिपा हुआ चांदी का कलंकित लॉकेट पड़ा था। रवि ने लॉकेट उठा लिया। वह छूने में ठंडा था। उसने इसे सावधानी से खोला। अंदर एक खूबसूरत महिला का छोटा चित्र और सुनहरे बालों का एक लठ था। भूत ने दुखी होकर सिर हिलाया। उसकी निगाहें लॉकेट पर टिकी हुई थीं। वह झिलमिलाने लगी। उसका रूप हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रहा था। फियाज समझ गया, यह उसकी कहानी थी, उसका दर्द। उसे सच्चाई उजागर करनी थी। उसने हवेली छोड़ दी और वापस गांव चला गया। उसने सबसे बुजुर्ग ग्रामीणों को लॉकेट दिखाया, यह पूछते हुए कि क्या वे चित्र में मौजूद महिला को पहचानते हैं। अंत में एक झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत ने हांफते हुए कांपते हुए उंगली से इशारा किया। यह वही है, यह हवेली की महिला है। वह सालों पहले गायब हो गई थी। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से काम किया गया, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से कभी नहीं जानता था। रवि ने दृढ़ संकल्प की वृद्धि को महसूस किया। वह पता लगाएगा कि हवेली की महिला के साथ क्या हुआ था। वह उसे न्याय दिलाएगा। वह उसे शांति पाने में मदद करेगा। भाग 5 आखिरकार शांति। रवि ने गांव के बुजुर्गों की मदद से पुराने रिकॉर्ड और भूली हुई कहानियों को उजागर किया। उसने हवेली की महिला की दुखद कहानी को एक साथ जोड़ा। उसके प्रेमी ने उसके साथ विश्वासघात किया था, एक लालची आदमी जो उसकी दौलत का लालची था। उसने उसकी विरासत के लिए उसकी हत्या कर दी थी और उसके शरीर को हवेली के तहखाने में दफना दिया था। इस ज्ञान से लैस होकर रवि ने हत्यारे के वंशजों का सामना किया जो अब गांव में रहते थे। उन्होंने अपने पूर्वज के अपराध को कबूल कर लिया, यह खुलासा करते हुए कि उसने महिला की वसीयत कहां छिपा रखी थी। रवि ने ग्राम सभा के सामने वसीयत प्रस्तुत की। महिला के भाग्य, जिसे लंबे समय से खोया हुआ माना जाता था, का उपयोग उसके नाम पर एक स्कूल और एक अस्पताल बनाने के लिए किया गया था। उस रात रवि हवेली लौट आया। वह महिला के चित्र के सामने खड़ा था। तुम बदला ले चुके हो, वह फुसफुसाया। महिला का भूत आखिरी बार दिखाई दिया। उसका चेहरा, जो कभी दुहक से सना हुआ था, अब शांत था। उसने रवि पर कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराते हुए फिर अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर हमेशा के लिए दूर हो गई। हवेली अब डर की जगह नहीं रही। महिला की कहानी से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने हवेली को उसके पूर्व गौरव में बहाल कर दिया। अब यह एक दुखद अतीत की याद दिलाता है और भविष्य के लिए आशा की किरण है। रवि एक नायक के रूप में सम्मानित भास्कर विले से चला गया, यह जानते हुए कि उसने एक बेचैन आत्मा को शांति प्रदान की है और गांव को हमेशा के लिए बदल दिया है।